जैसे आजकल काफी लोग कथावाचक और गुरु बनकर दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? कि अगर वो कहते हैं राम कहो आपकी श्रद्धा और राम राम जपो, तो राम में मिलावट है क्या नाम में? तो काहे को दोष दर्शन करें भैया? इस शरीर में मिलावट है, हमारा, आपका या किसी का। ये मायाकृत है, ये सच्चिदानंद नहीं है। आप इसमें दोष ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये दोष और गुण से बना हुआ है। ये शरीर मायाकृत सबका है और स्वरूप सबका चिदानंद में है, भगवदंश है। अब जो स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त है, वो हमको कैसे शरीर राग से हटा पाएगा? क्योंकि खुद शरीर में आसक्त है। तो हम सदगुरु का जब वर्णन करते हैं तो इसकी भी चर्चा की है कि जिनके पास बैठने से, जिनके वचन सुनने से, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में आने लगे कि जिसकी खोज थी वो तो पूर्ण हो गई। आज तक मैं जो खोज रहा था पूर्णता में, हमारे दोष हमारे सामने आने लगे, उनका त्याग होने लगे, भगवत मार्ग की तरफ आकर्षण होने लगे। ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दर्शन से हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय होने लगे, नाम जपने की भावना होने लगे, तो हमें स्वीकार कर लेना। यदि हमने भावुकता में किसी को भी गुरु मान लिया है और उनके संग से हमें दोष दर्शन होता है, तो हमें संग नहीं करना चाहिए, पर उनके नाम में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे गुरु ने हमको कहा कृष्ण जपो, अब हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे और जहां हमारा भाव बनेगा वहां सत्संग सुनेंगे। हम निंदा नहीं करेंगे, पर हम वहां संग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के संग से हमारा दोष दर्शन होता है। आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे 6 साल का लड़का हमें छोड़कर चला गया, तो क्या ये हमारी परीक्षा है या हमारी कर्मों का? नहीं, उस जीव को उतने समय के लिए ही भेजा गया था और आपका कर्म उससे संबंध रखता है। उस जीवात्मा का कुछ, आज का सत्संग सुना है क्या? पूरे परिवार से उसका संबंध होता है। अब जलो, अंदर से जलो, उसका कष्ट भोगो। वो आया था जीव, भोगा करके चला गया। लालच में, मोह में फंसाया। मेरा पुत्र बढ़िया पढ़ लिख कर सयाना होगा, सब कोई चाहता है, और बीच से ही गया। अब जलो, अब रो, ये भोग भोगा जा रहा है कर्म का। हाँ, तो इसी से मुक्त होने के लिए तो अध्यात्म है। जो जीव कोई गर्भ, बिल्कुल सत्संग में सुनो, अगर ध्यान से सुनाओ कि कुछ गर्भ में चले जाते हैं, कुछ बाहर आके चले जाते हैं, कुछ यौवन अवस्था में चले जाते हैं, कोई परिपक्व अवस्था में जाते हैं, उसमें भी वो प्रकट होकर के यदि आपको दुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि जिंदा में भी रोते रहोगे, जिंदा में भी रोते रहोगे। और अगर सुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि सोच सोचकर तुम्हें आनंद से छाती फूलेगी। ये ऋणानुबंध है, कर्मों का भोग है। इसलिए मान लो मेरे कर्मों का भोग है, और नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि उसका भी मंगल हो जाए जो हमारे समीप आया था, और प्रभु हमें मोह से मुक्त करो, हमारा हृदय आपके चरणों में लगे। परिणाम में सब दुख देगा। मरने का जब समय आता है, जिसने भजन नहीं किया ना, उसको यही सब चिंतन होता है, ये घर छूट गया इतना बढ़िया, ये परिवार सब छूटा जाएगा। अब जाना कहां, उसको कोई चिंता नहीं, बस इसी का चिंतन। तो फिर छिपकली बनकर उसी घर में रहता है। स्वान कुत्ता बल के दरवाजे पे बैठा रहता है। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए नाम जप करो और अज्ञान का भगवान से प्रार्थना करो कि नाश कर दे, जिससे हम इस संसार से मुक्त हो जाए। बड़ा दुखमय संसार है, कितना कठिन है। सबसे बड़ा विश्व का कठिन काम है भजन। लोग कहते हैं माला घुमाने में क्या है, आओ बैठो, हम जैसे कह रहे वैसे माला घुमा के दिखाओ। सामने राधा नाम लिखो अपने दिमाग में, और आंख से उसी को देखते रहो, और कान से उसी को सुनो, और अंदर से वही बोलो। और हर एक मन का उतना ही सकिले जितना राधा बोला। अभी देखो तुम्हारा मन कहेगा ये माला रखा है, और भागेगा संसार में। लगा के देखो, सबसे कठिन काम दुनिया का मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना, सबसे कठिन काम। आप बताओ, है ना कठिन काम? सबसे कठिन काम है मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाना। भोगों में लगाओ, 3 घंटे फिल्म चला लो, बिल्कुल आनंद से बैठे रहोगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और 3 घंटे कमरा बंद करके माला लो, देख लो कितनी बार आपको खड़ा कर देगा, कितनी बार खिड़की से झकवाएगा, कितनी बार क्या क्या सोचवाएगा। आप देखो, मन को सोचने का समय ना देना, मन को पॉजिटिव सोच के लिए विवश कर देना, ये नाम जप से होगा, दूसरी किसी बात से नहीं होगा। नहीं तो मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और भजन की कमी के कारण वो निगेटिव ही सोचता रहता है। 10 साल पहले उसने क्या कहा था, इस बात से जलाएगा बैठाल के। उसको समय क्यों दो, बहुत बड़ा भूत है, इसको काम में लगाए रखो। आधा राधा राधा राधा, जितना इससे भजन करोगे उतने पॉजिटिव ये सोच फेंकेगा, जितना आप भजन विमुख होगे उतने ये निगेटिव फेंकेगा, आपको परेशान कर देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। जितना नाम जप करोगे, सही आचरण करोगे, धर्म से चलोगे, पॉजिटिव विचार देगा। विचारों में सुख है, बाहर नहीं है। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है, और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है।